नहीं ला रहे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने अथ नवमोऽध्यायः। नवमोऽध्यायः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकललीलाभसिद्धानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुरीशा। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्चितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो भोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सासुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। विज्ञान सहित ज्ञान का कथन भगवान कह रहे हैं। विज्ञान सहित जो ज्ञान, जो प्रैक्टिकल अनुभव में आने वाला ज्ञान है, वो बात भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब इदं तुते गुह्यतम, अब मैं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, अब मैं दोष दृष्टि रहित, जिसकी दोष दृष्टि समाप्त हो गई है, और जिसकी दोष दृष्टि समाप्त हो गई उसका दोष समाप्त हो गया, तो वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख रहा है, वही यथार्थ देख पाएगा। जब कोई पर्दा नहीं रहा, अज्ञान की कोई वैरायटी नहीं रही, तो
स्वाभाविक रूप से आपकी निगाह साफ हो गई, पारदर्शी निगाह हो गई। पारदर्शी शीशा होगा तो जैसा आंख है वैसा दिखेगा। तो जो दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, जो भक्त दोष दृष्टि से रहित है, जो दूसरे का दोष नहीं देखता। अब सामान्य जीवों में दूसरे के दोष ही देखने की आदत है, हर एक को दोषी बनाते रहते हैं। लेकिन जो भक्त है वो दूसरे को दोष नहीं देता, न देखता दोष। उस भक्त के लिए परम गोपनीय, जो परम गोपनीय है, तो परम किसके लिए? सबके लिए। ये बात सबके समझ में भी नहीं आएगी, सबके लिए है भी नहीं। जो दोष दृष्टि जिसमें नहीं है, जो ऐसा भक्त है, जिसमें दोष दृष्टि नहीं रह गई, दोष नहीं रह गया, उसी में दोष दृष्टि नहीं होगी, और फिर तभी उसकी आंख खुली। ऐसा जो भक्त है उसके लिए परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञानम, ज्ञान को पुनः फिर से मैं भली भांति कहूंगा उसके लिए। तो ये बात उसी को समझ में आएगी। इसीलिए गीता हर एक को समझ में नहीं आती। कोई शास्त्र किसी को समझ में नहीं आता। जहां जिसके लिए लिखा है वो शर्त पूरी नहीं है, और कि जिसको जानकर तू यद्यात्वा अशुभात मोक्षसे, जिसको जानकर अशुभात, जो अशुभ है, जो दुख रूप है, उससे अपने को मुक्त कर लोगे, मुक्त हो जाओगे। अब विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा क्या है? मैं ज्ञान तो है पर प्रैक्टिकल में नहीं है, अनुभव में नहीं है। अब जो अनुभव में नहीं है तो ज्ञान हमारे किस काम का? मात्र कथन वाला ज्ञान अपने काम थोड़ी ना आता है, न दूसरे काम आता है। कथन वाले ज्ञान से केवल अहंकार बढ़ता है और वो महादोष है। तो विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा भगवान बता रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या, सब विद्याओं का जो राजा है, सब विद्याओं में जो श्रेष्ठ है। राजगुह्यम, जो सबसे गोपनीय है, उससे गुप्त कुछ नहीं हो सकता, ना उससे गुप्त कुछ रखा जा सकता है। और पवित्र मिदमुत्तमम, यह विज्ञान सहित ज्ञान जो अति पवित्र है, अति उत्तम है, और प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला है। उसको प्रयोग करके आप देखोगे तो तुरंत उसका फल आपको प्राप्त होगा। धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। ये राज विद्या की राजगुह्यता सदा से चली आ रही है। अविनाशी, इसका कभी नाश, अगर एक बार इसका सेवन कर लिया जाए तो फिर इसका कभी नाश नहीं होता, और सदा से ये नियम प्रकृति में चल रहा है। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र है, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म युक्त है, साधन करने में बहुत ही सुगम है, अव्ययम, कभी घटता नहीं है, अविनाशी है। उस ज्ञान में जिनको श्रद्धा नहीं होती, उनका बार बार जन्म मरण का जो वासनात्मक चक्र है, वासनात्मक, जन्म मरण तो सभी का होता है। जन्म मरण तो कोई महात्मा का भी होता है, भगवान के भी अवतार होते हैं, तिरोभाव होता है, भक्त का भी अवतार तिरोभाव होता है, प्रकृति में अन्य प्रकार की शक्तियां भी अवतरित होती, पर इनका जन्म मरण, इनका वासनात्मक नहीं है, इसलिए इनका जन्म मरण दुख रूप नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान में जिसको श्रद्धा नहीं है,
इस धर्म में, इस राज विद्या में जिसको श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धाहीन पुरुष बार बार संसार में जन्मते मरते हैं। उनका जन्म वासना के अनुसार होता, उनकी वासना और अज्ञान क्षीण नहीं होता। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, हे परंतप, इस धर्म में जो ऊपर कहा राज विद्या और राज गुह्यम, इस धर्म में अश्रद्धा रहित जो पुरुष श्रद्धा से रहित है, जिनमें श्रद्धा अश्रद्धाना, जो अश्रद्धा वाले पुरुष हैं, वो मुझे तो बहुत दूर दूर तक नहीं जानते, ना मेरी प्राप्ति समझते हैं और ना मुझे भविष्य में ही प्राप्त करते हैं। ऐसे मृत्यु रूप संसार चक्र में, वासना के जाल में, अज्ञान में बार बार संसरण करते रहते। जो राज विद्या, जो विज्ञान सहित ज्ञान जो सब विद्याओं का राजा है, जो अति गोपनीय है और अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा ही सुगम है, अविनाशी है, इस ज्ञान में जो श्रद्धा नहीं रखते, इस धर्म में जो श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझको प्राप्त तो हो ही नहीं सकते, नहीं होते। वो बार बार वासनात्मक, अज्ञानात्मक संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, मतलब बेहोश रहते हैं। प्रभाव सहित भगवान के, अब भगवान का, अब वो राजगुह्य विद्या क्या है, प्रभाव, भगवान का प्रभाव सर्वव्यापी स्वरूप क्या है, प्रभावकारी सर्वव्यापी स्वरूप भगवान का क्या है, क्या चीज समझना चाहिए। ये भगवान ने अपने को जगत की मूर्ति बताया, जगत मूर्ति बताया। जैसे जगत परमात्मा की एक मूर्ति है, इसलिए कहीं कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जो भी आप गलती करते हो, सारी गलती परमात्मा के प्रति हो जाती है, उसका कर्म दंड विधान उधर से होता है और अहंकार भूल जाता है। अपने को जगत मूर्ति बता रहे हैं। अब ये है राज विद्या और राजगुह्यम, पवित्रम, उत्तम क्या है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। ये जो मया अव्यक्त मूर्ति ना, मुझ अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं है, जगत में परमात्मा व्यक्त नहीं है, और जो व्यक्त है तो वो प्रकृति के सहित, वो विधि विधान से व्यक्त है। जो व्यक्त है परमात्मा शरीरों में, वो विधि विधान से व्यक्त, उसके लिए विधि है, निषेध है, नियम है, विधि विधान से व्यक्त हो रहा, और अविधि के तो व्यक्त हो ही नहीं सकता। तो ये जो निराकार परमात्मा से यह सब जगत
जिसका कोई आकार नहीं है, और जो आकार है, जगत माने जो आकार दिखाई पड़ रहा है, ये सब बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। सब में जो इस जगत में स्थिरता है, बर्फ माने जो स्थिरता है, उसकी तरह स्थिर है, और निराकार परमात्मा से ये सब जगत बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। ये है राजविद्या। और सब भूत मेरे ही अंतर्गत संकल्प के आधार पर, एको हम बहुश्याम, सब मेरे ही अंतर्गत है। मेरा ही संकल्प है कि ऐसा हो, ऐसा रहे, तो ऐसा होता है। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं, और वो मुझ में स्थित। सब जब देखने चलो, सब प्रकृति का अणु परमाणु कुछ और दिखाई देता है, कुछ और समझ में आता है। मैं न दिखाई देता हूं, ना मैं सामान्य बुद्धि से समझ में आता हूं। ठीक, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत है, मेरे संकल्प के आधार पर स्थित है। किंतु मत स्थानी अहम तेषु न अवस्थिता, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं, वो मुझ में अवस्थित। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। वे मत स्थानि भूतानि, मुझ में स्थित, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। और मेरी ईश्वरी योग शक्ति को तो देखो, समझो, भूतों को धारण पोषण करने और उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं। जैसे उदाहरण, आपकी आंख है, आंख में सामान्य आंख है, निर्दोष है। बचपन से लेके जब से जन्म हुआ, आंख जब से बनी तब से अभी तक एक पैसे की भी दवाई करानी नहीं पड़ी ना। अपने ही किसी असावधानी के कारण जब कभी उसमें दवाई होती है, तो क्या आंख में स्थित सूर्य की दवाई होती है? नहीं ना। आंख की परतों में जो कमी आती है उसको हटाया जाता है, और जो कमी हो गई उसको पूरित किया जाता है। और सूर्य तो आंख में, सूर्य का प्रकाश तो ज्यों का त्यों विद्यमान है, न वो घटता है न वो, तो वो आंख में स्थित नहीं है और आंख सूर्य में स्थित है। क्या कहोगे? कहां से बात पकड़ में आती है? समझ में आई? और जब अगर हम गड़बड़ी न करें तो जाने कई जन्मों तक आंख चलती। जन्मों तक का मतलब है सूक्ष्म शरीर में आंख नेत्र इंद्रिय होती है। वो सूक्ष्म शरीर में नेत्र इंद्रिय का संबंध अगर आपका ऐसा कोई अपकर्म नहीं है तो अनंत जन्मों तक चलती वो इंद्रिय आपकी। चलती कि नहीं चलती? जब तक सूक्ष्म देह रहता है। तो वैसे ही सूर्य का प्रकाश आंख में स्थित नहीं है और आंख सूर्य में स्थित, और है सब कुछ उसी में, उसी के कारण। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। मेरी ईश्वरी योग शक्ति को तो देखो, भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा अपना आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं। अब आया स्पष्ट, इसको आप शब्द से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे कि मैं उसमें स्थित नहीं, वो मुझ में स्थित। क्योंकि जहां कहीं से आप उसको टच करने चलते हैं,
छूने चलते हैं, कुछ और चीज समझ में पकड़ में आती, तत्व पकड़ में आते हैं, लेकिन वो तेज तत्व पकड़ में नहीं आता। ना उसका कोई इलाज होता, ना आप उसको सुधार सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। कि वो नस गड़बड़ हो गई जो उसको पकड़ती है, सूर्य ज्यों कहते हो रहता है। नस को सही करो, सही हो पाए तो हो पाए, ना हो पाए तो ना पाए। ठीक है भाई, जिस झरने से पानी गिर रहा है वो झरने में कमी आ गई, उसको ठीक करो। पानी में कमी थोड़ी है, तो वो मुझ में स्थित नहीं है, मैं उनमें स्थित नहीं। और देखिए आकाश का दृष्टांत भगवान दे रहे हैं और सर्वव्यापी स्वरूप किस प्रकार से बता रहे हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम, यथाकाश स्थितो नित्यं, वायु सर्वत्र गोमहान्, वायु सर्वत्र गोमहान्, तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यम, यथाकाश स्थितो नित्यं, वायु सर्वत्र गोमहान्, वायु सर्वत्र गोमहान्, तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश में वायु उत्पन्न होता है, सर्वत्र विचरता है, और वायु का आयतन कितना है कोई जानता नहीं, महान नहीं कह सकते हो। सदा आकाश में स्थित रहता है, वो आकाश से दाएं बाएं नहीं होता। वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने से सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सारे भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जानो। जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ वायु सर्वत्र विचरने वाला सदा आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा जो तथा सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। ठीक, आकाश में वायु उत्पन्न हुआ, ऐसे सारे भूत मुझसे उत्पन्न हुए, तो सब जैसे वायु आकाश में विचरण करता रहता है, ऐसे सब भूत मुझ में ही विचरण करते रहते हैं। सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय भी मेरे ही द्वारा होता है, ऐसा भगवान। सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पक्षय पुनस्तानि, कल्प के अंत में, कल्प के क्षय होने पर, कल्प के समाप्त होने पर सब भूत मेरी प्रकृति माने क्या, जो कृति है अपने आप है, जिसका कोई बनाने बिगाड़ने वाला, प्रकृति जो स्वतः प्राप्त है, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। माने मैं जैसा हूँ अंदर से, सब उसको प्राप्त होते हैं और मुझ में लीन होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं पुनः फिर से उनकी रचना करता हूँ। सर्वभूतों की पुनः पुनः उत्पत्ति किस प्रकार होती है? प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नम् भूतग्राममिमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नम् भूतग्राममिमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अवशं प्रकृतेर्वशात्। और स्वाम प्रकृति, अपनी प्रकृति को, अब जैसे आपकी प्रकृति आपसे अलग तो नहीं है, कहते मैं क्या करूं, मेरी ये प्रकृति मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं अपने को बदल, और ये प्रकृति हमारी कई जन्मों की रची है,
भाई कई जन्मों से बना है ना स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव, तो भगवान का भी स्वभाव, उनका ऐसे ही स्वभाव है। तो अपनी प्रकृति को आगे करके, ऐसे कैसे आगे तुम हो जाओगे, प्रकृति आगे रहेगी। जो करने की कला कुशलता है, प्रकृति माने करने की कला कुशलता, किसी भी कार्य को करने की कला, और कला के साथ में कुशलता, इसको क्या कहते हैं, प्रकृति। प्रकृति उसको, जो उनका वो स्वभाव है उसको अंगीकार करके, स्वभाव के बल से, मेरा जो स्वभाव है उसके बल से परतंत्र हुए, स्वभाव के बल से परतंत्र, स्वभाव से अपनी प्रकृति से परतंत्र है। भूत भी अपनी प्रकृति को आगे करके, अंगीकार करके, प्रकृति के अनुसार बना जीवों का स्वभाव, और फिर उनका भी स्वभाव परतंत्र है। स्वभाव प्रकृति जीवों की स्वतंत्र तो है नहीं, स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भू समुदाय को, जो अपने स्वभाव के अनुसार परतंत्र हैं, अपने आप में जो स्वतंत्र नहीं है, उनके उन संपूर्ण भू समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार पुनः पुनः विसृजामि, पुनः पुनः मैं सृजन करता हूँ। भगवान के कार्य, भगवान को वो कर्म भगवान को नहीं। देख फिर से इसमें दो बातें हैं। अपनी प्रकृति को अंगीकार, हमने भी अपनी प्रकृति को अंगीकार किया। आपकी प्रकृति, आप प्रकृति से स्वतंत्र हैं, सर्वद्रष्टा है, सर्वकालिक है, और स्वभाव के बल से जो परतंत्र है, अपनी प्रकृति से जो परतंत्र है जीव, परवश जीव स्ववश भगवंता, उससे जो परतंत्र है, इस संपूर्ण भू समुदाय को बार बार मैं सृजन करता हूँ, रचता हूँ। क्यों रचता हूँ? वो जैसा चाहते हैं, जैसा कर्म करते, उसके अनुसार उनकी रचना होती है। हम जो ये कार्य करते हैं, हमें कोई भूत भविष्य तो है नहीं, हमको ना कोई आकांक्षा है कि मिलेगा, छूटेगा, खोएगा। काल तो है नहीं, काल तो माया में है, वो तो माया से परे, तो उसको कोई, भगवान को कोई कार्य नहीं बांधते। इस कारण भगवान कह रहे हैं, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ये है अर्जुन, उन कर्मों में, चाहे जीव के कर्म हो, जीव के ही कर्म है, और या मैं जो भी करता हूँ, आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश। उदासीन माने जिसको फलाकांक्षा से कोई मतलब नहीं है, स्थित, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव से रहित है। उदासीन माने करने का अहंकार जिसमें नहीं है, कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से हो रहे हैं, ऐसा जो साक्षी है, अर्थात परमात्मा, उसका नाम उदासीन के सदृश है। किसका? जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप स्वतः सत्ता मात्र से होते रहते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश कहा जाता है। और उसमें जो सत्ता है वो साक्षी। इसलिए अर्जुन उन कर्मों में, कर्मसु असक्तम च, उन कर्मों में मेरी कोई आसक्ति नहीं होती, और उदासीन के सदृश, वो सब अपने आप होता है, एक नियम है, अपने आप होता है। उदासीन के सदृश में स्थित रहता हूँ, और मुझको वे कर्म नहीं बांधते, मुझको वो कर्म नहीं बांधते। भगवान के सकाश से, प्रकृति द्वारा, भगवान के सकाश से, भगवान के कर्म कौशल से, आज्ञा से, प्रेरणा से
सब चराचर जगत की उत्पत्ति प्रकृति में होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते जगत् विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। जगत् विपरिवर्तते। हे अर्जुन, अधिष्ठाता के सकाश से, अधिष्ठान के कारण मैं अधिष्ठाता हूँ, मैं केंद्र में रहता हूँ और प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती। ये जो अर्जुन, जो अधिष्ठान जो मैं हूँ, जो केंद्र जो मैं हूँ, इसके सकाश से, इसकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति चराचर सर्व जगत की रचना, प्रकृति माने कला कौशल, वो कला कौशल के द्वारा वो मैं उपस्थित रहता हूँ, मैं तो वर्तमान ही हूँ। और फिर कला कौशल है कि वो अपने आप प्रकृति सारा कुछ रचती है। इस हेतु से, इसी कारण से ये संसार चक्र घूमता रहता है, ये भी कभी बंद नहीं होता। भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण जो उनके प्रभाव का तिरस्कार करते हैं, उनकी भगवान निंदा करते हैं, उनको भगवान गलत कहते हैं, वो उचित लोग नहीं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम जानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम जानन्तो परं भावम जानन्तो परं भावम जानन्तो परं भावम जानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम्। मेरे इस परम भाव को, माने सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम, सबका अध्यक्ष होने को, मेरे अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है जिसको तत्व से न जान। मेरे इस परम भाव को, माने इसके अलावा सबसे श्रेष्ठ, इसके अलावा इससे कोई श्रेष्ठ नहीं है, इससे कोई सूक्ष्म नहीं है। इस होने को, भावम, इस भाव को न जानने वाले, अपने मन की वासना में अटके हुए, मूढ़ माने अटके हुए, मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ भूत महेश्वरम, जो संपूर्ण भूतों का ईश्वर है, उसको अपने से तुच्छ समझते हैं। वो ऐसा चाह जानते हैं कि मैं जैसा कहूंगा ये वैसा ही हो जाएगा, करें। अब जितने मंदिरों में, जितनी जगह, सब तुम ये करो, तुम ये करो, मैं ये, तू ये, सब चल रहा है। क्या है? मूड है, मुड़ता है कि नहीं? जो भी चल रहा है मुड़ता है। कौन सुनने वाला है? कि प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सुनता हो? तो कह रहे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात योग माया से मैं संसार के उद्धारण, विप्रधेनु सुर संत, इनका जो अधो भाव हो जाता है, इनकी प्रवृत्ति जब दब जाती है, राक्षसी प्रवृत्ति जब उभर जाती है, और तो उस चीज का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में मैं विचरता हूँ, पृथ्वी पर मैं विचरता हूँ। और अब जानन्ति, साधारण मनुष्य मुझे लोग, ऐसे लोग मानते हैं, मुझे नहीं जानते। भाई अगर अब जैसे चार में शुद्ध सत्वगुण रहता है, विप्र, धेनु, सुर और संत, अभी चारों पृथ्वी को धारण करते। चारों, अगर चारों ना हो
अगर विप्र ना हो तो परम शुद्धता, परम ज्ञान वैभव, परम त्याग, परम स्थिति, परम महात्मापन कहाँ से आवे? ईश्वर कहाँ व्यक्त हो? कहाँ व्यक्त हो? और धेनु शुद्ध सात्विक जो विकिरण है, पोषक तत्व कहाँ से मिले? सूर्य देवता, सूर्य, चंद्र, इंद्र देव अगर ना हो तो ये सब बैलेंस कैसे रहे? नहीं कोई जी सकता ना। संत और इसको सबको ग्रहण करके, सत तत्व को ग्रहण करके जो प्रकृति में न प्रवाहित करें सत तत्व संत लोग, तो कहाँ से सांस मिले? ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जीवन कहाँ से मिलेगा लोग को? ऐसे तो कोई संत होता है तो उसको दृश्य अदृश्य उसकी ऊर्जा किरण से आप आप्लावित होते हो बहुत दूर दूर तक। उस चीज को आप नहीं जानते, पर उस चीज को प्रकृति, परमात्मा, संत लोग जानते हैं। नहीं हो तो ये यही चार ही शक्तियां जब दब गईं आसुरी भाव से जमीन के अंदर, तो इनमें तो अहंकार होता नहीं है जो ये अपने उठने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये तो अपना जो स्थिति है सो ठीक है, ज्यादा बुद्धि से काम करेंगे। ये तो अपने को करते भाई, अहंकार जब होता है, प्रकृति का जब अहंकार शेष रहता है तब वो प्रयत्न करता है बहुत सारा। ये अपने स्तर का प्रयत्न करते हैं, तो आसुरी शक्तियों से कहाँ ये लोग जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। तो उनके लिए जो परम दैवी सत्ता है, परम दैवी सत्ता विविध रूप धारण करके विचरण करती है इस जगत में और इस चीज का उद्धार करती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम्, उद्धार करती है। उसको सामान्य ऐसे लोगों को, ऐसे दिव्यता वाले लोगों को, क्योंकि वो इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं, आप उनको पहचान ही नहीं सकते। वो अपने को कहेंगे थोड़ी ना हम भगवान, कहीं नहीं कहेंगे। वो जब मौका पड़ता है तो तुम उनसे पार नहीं पाते हो तो जान लो कि क्या हो सकता है। भाई भगवान किसने कहीं नहीं कहा कि हम भगवान हैं, कहा जो कुछ बोल रहे हैं सो इन्हीं को समझा रहे हैं। वो भी समझाने पे कह रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ, नहीं तो उन्होंने कहीं नहीं कहा। अब लेकिन उनके साथ जो जो प्रकृति में घटनाएं घटी, उन घटनाओं के झकोरे से वो कितना प्रभावित, इससे आप समझ जाइए कौन हो सकता है। सामान्य व्यक्ति तो प्रभावी रह नहीं सकता, तो विशेष व्यक्ति हो तभी तो रह सकता है। अब ना जो सामान्य विशेष लोग तो समझ जाते, विप्र लोग तो समझ जाते, लेकिन जो साधारण मूढ़ लोग हैं वो लोग साधारण मनुष्य ही उनको समझते रहते हैं। तो मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले भूत महेश्वर सबके ईश्वर को वो तुच्छ समझते हैं और अपनी ही बात मुझसे वो मनवाना, तुच्छ समझने का मतलब है अपनी बात मनवाना चाहते, जैसे वो एकदम अज्ञानी है, कुछ जानते ही नहीं। ऐसा संसार के उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए अवजानांति मुझको सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। राक्षसी और आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण क्या हैं, कैसे उनको पहचाना जाए? मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसा, मोघ ज्ञाना विचेतसा, राक्षसी मासुरीं चैव, राक्षसी मासुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनी श्रिता, प्रकृतिं मोहिनी श्रिता, मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसा, मोघ ज्ञाना विचेतसा, राक्षसी मासुरीं चैव, राक्षसी मासुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनी श्रिता, प्रकृतिं मोहिनी श्रिता। मोघ आशा, व्यर्थ की आशा है भगवान से, व्यर्थ की कर्म और मोघ ज्ञान, व्यर्थ ज्ञान वाले विचेतसा विक्षिप्त हो रहे हैं ऐसे ज्ञान से अज्ञानी जन। राक्षसी और आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं, कहीं वो हावी होते हैं, कहीं वो विनत होते हैं,
कहीं वो सम्मोहन करते हैं, ये इन प्रकृति को धारण किए रहते हैं। लेकिन भगवान को जो जानने वाले, भगवान के प्रभाव को जो जानते हैं, वो अनन्य भक्तों के भजन के कितने प्रकार हैं, ये हम लोग कल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्युन्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।